हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? फाइन। कैसे चल रहा है पढ़ाई? ऑल गुड। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं बेटा। हम लोग का चैप्टर चालू है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले हम लोग ने देखा कि स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है, मतलब कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये प्रोसेस चालू है अपना, ये अब तक प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। उसके डिफरेंट फैक्टर्स देख रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग ने देखा कि वो सेल कौन सा है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमने देखा इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसका एक एग्जांपल लिया गैल्वेनिक सेल। ओके, फिर उसमें हमने देखा कि वी हैव टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। तो वो इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल निकला एट द एंड। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, कोई भी सब्सटेंस फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग ने उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, फिर हम लोग ने सेल पोटेंशियल निकाला। हमने फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट कर दी है, तो हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाला। ओके, अगर नॉर्मल कंडीशंस पे सेल पोटेंशियल निकालना है तो हमने नॉन्स्ट इक्वेशन पढ़ा। ओके, फिर हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसे हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। किससे कंपेयर करके पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके पढ़ेंगे। ओके, एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर, मतलब व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, देख लिए। ओके, ये जो भी टॉपिक्स है, मैं चाहता हूं कि आज के लेक्चर के पहले आप वो टॉपिक्स एक बार रिवाइज कर दो। आपको पता है कहाँ रिवाइज करना है। जो भी टॉपिक है जस्ट टाइप फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड गो ऑन टू लिखो बाय मिस्टर कैटलिस्ट। ओके, इट्स अ वेरी स्वीट सा चैनल है अपना, छोटा सा चैनल है मिस्टर कैटलिस्ट, जहाँ पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 9th 10th सीबीएसई आईसीएसई जितने भी टॉपिक्स है साइंस के रिलेटेड, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 11th 12th टिल नीट लेवल, जेडब्ल्यू लेवल, हम सब क्लियर करेंगे। क्वाइट सिंपल। सो कमिंग बैक, अपना अगला टॉपिक है कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो टॉपिक है ना बेटा, इसको आपको पहले इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, बट कैसे? बट इन द टर्म्स ऑफ, आपने देखा होगा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, याद है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज? स्कूल सेक्शन में हमने पढ़ा था कि एक मेटल्स का एक ऐसा सीरीज है जहाँ पे ऊपर जो एलिमेंट्स है वो मोर रिएक्टिव है, नीचे लेस रिएक्टिव है। ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, अगर आपको याद होगा तो। ओके, वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज कुछ एग्जिस्ट, वो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। वो एक्चुअल क्या सीरीज एग्जिस्ट करता है बेटा? वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इट्स अ सीरीज, आपके सामने है ना, देखो ना। मैंने बहुत कम एलिमेंट्स लिए हैं, मैं आपको आगे कुछ समय में पूरा लिस्ट भी बताऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा वेरी करता है, एनसीईआरटी में अलग दिया जाता है। गूगल पे जाके आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फाइंड करेंगे ना और इमेजेस देखेंगे तो हजारों इमेज आएंगे, सब में अलग अलग रहेगा। ओके, तो जो मोस्ट कॉमन है और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा? इट्स अ सीरीज जहां पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हमें रिडक्शन पोटेंशियल बताया गया है। क्या बताया गया है बेटा अपने को? वी आर बीइंग गिवन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट्स गिवन ओवर हियर। क्या करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ के? अब देखो ना, लिथियम रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -3.05। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल? व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस करने का कैपेसिटी। कौन से एलिमेंट का, कौन से स्पीशीज का, कौन से रेडिकल का, कौन से मॉलिक्यूल का, कौन से एटम का खुद को रिड्यूस कितना कर सकता है? खुद को रिड्यूस करना मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करना। खुद को रिड्यूस करना मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करना। आप देख सकते हो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो है लिथियम का। अच्छा, एज वी मूव डाउन दी ग्रुप, मतलब नीचे जाते जाएंगे बेटा, तो रिडक्शन पोटेंशियल, ये जो रिड्यूस होने का कैपेसिटी है, इट इंक्रीजेस। एंड उल्टा नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, ऊपर से नीचे आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल। और आप देख सकते हो बेटा, ये जो भी वैल्यूज हमने लिया है ना बेटा, इसको किससे कंपेयर किया है? इसको हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर किया है। ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके ही हमें ये वैल्यूज मिल सकते हैं। क्वाइट सिंपल। तो देखो ना, हमारे सामने बहुत सारे एलिमेंट्स है, उसमें से मैंने जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लर्न होने चाहिए, वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। वी हैव लिथियम। लिथियम क्या करेगा? Li प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Li बन जाएगा। ये उसका रिएक्शन पार्ट है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? E0
कैसे पता चलेगा रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? आप देख सकते हो Li प्लस का क्या बन जाता है बेटा, Li प्लस का क्या बन जाता है बेटा, Li। इट मींस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर छोटा हो रहा है, इट इज -3.05 वोल्ट। जिंक आप देख सकते हो बेटा, इट इज, लेट मी कम दिस साइड ओके फॉर यू। जिंक इज व्हाट, Zn2 प्लस से बनता है Zn -0.76, Fe2 प्लस से Fe बनता है, इट इज -0.45। लुक एट दिस हाइड्रोजन बेटा, ये हाइड्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपको बता दिया है कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, उसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट। कॉपर Cu2 प्लस से क्या बनता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा, Cu बन जाएगा प्लस 0.34। जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे ना बेटा, रिड्यूस होने का कैपेसिटी बढ़ेगा। जब हम बात करते हैं रिड्यूस होने का कैपेसिटी, मतलब जितना नीचे जाओगे उन लोगों को ज्यादा रिड्यूस होना है। जो रिड्यूस होता है बेटा उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितना ज्यादा रिड्यूस होने का कैपेसिटी उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद आ रहा है ना कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिडॉक्स रिएक्शंस। अगर रिडॉक्स रिएक्शंस आपको रिवाइज करना है तो आपको पता है कहां जाना है रिवाइज करने के लिए। ओके, कमिंग बैक गाइस, कमिंग बैक। जितना नीचे आओगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है बेटा, Fe का, सॉरी फ्लोरीन का। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है बेटा, फ्लोरीन का। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, अपने पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका इससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हो या इससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई नहीं है। देखो दोनों वर्ड यूज कर रहा हूं, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे ज्यादा रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन करने का। आपको पता है ना, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन, पता है ना आप लोग को। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो ये वर्ड्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूं बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे आया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड लिथियम हैज द लीस्ट टेंडेंसी रिडक्शन होने का। इलेक्ट्रॉन गेन करने का लीस्ट टेंडेंसी किसका होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करने का लीस्ट टेंडेंसी लिथियम का। ये नॉर्मल है, आपको पता है राइट, ये लिथियम इज अ मेटल, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब उनका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होना चाहिए। नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अभी उल्टा, नीचे से ऊपर जाओगे ना बेटा तो वो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है, उसका तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ओके, और ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। अच्छा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है क्या, फिलहाल नहीं पढ़ना है, बिकॉज IUPAC ने क्या बोला है कि अगर हमें कोई भी चीज का पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या फाइंड करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। तो ऊपर से नीचे आओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाओगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। ये क्यों सिखाया जा रहा है आप लोग को, क्यों सिखाया जा रहा है? मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कॉल्ड एज स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल, सेल शुड बी स्पॉन्टेनियस। उसका फॉर्मूला क्या देखा था हम लोग ने, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या बोला था, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF E0 सेल। ये NF को हटा दो, NF दोनों कांस्टेंट रहते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ट्रांसफर वो सब। आप देखो इस पे फोकस करो, ये वाले नेगेटिव पे फोकस करो, बाहर का माइनस, और E0 सेल पे फोकस करो। किस पे फोकस करो बेटा, E0 सेल। किया फोकस आप लोगों ने? अच्छा, अगर E0 सेल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर E0 सेल का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। देखो स्पॉन्टेनियस होने के लिए अगर E0 सेल का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कट हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं, E0 सेल का वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। इफ E0 सेल पॉजिटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। हम चाहते हैं कि E0 सेल का वैल्यू पॉजिटिव आए। E0 सेल का वैल्यू पॉजिटिव, व्हाट इज E0 सेल, व्हाट इज E0 सेल बेटा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। E0 ऑफ कैथोड माइनस एनोड, मतलब
पोटेंशियल ऑफ कैथोड और पोटेंशियल ऑफ एनोड, उनका कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए बेटा, उनका कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए कि ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव में हो, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव में हो। मुझे एक बात बताओ, हमने डैनियल सेल लिया था, लुक एट डैनियल सेल बेटा, डैनियल सेल में हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब कहां पे, एनोड की जगह पे हमने जिंक लिया था, कैथोड के जगह पे हम लोग ने कॉपर लिया था। एनोड की जगह पे क्या लिया था बेटा, जिंक लिया था, कैथोड की जगह पे हम लोग ने क्या लिया था, कॉपर लिया था। ये सीरीज में देखो जिंक कहां पे है, जिंक ऊपर है, जिंक कहां पे है बेटा, ऊपर है -0.76, और ये कहां पे अपना कैथोड कहां पे है, कैथोड कॉपर है दिया है, अच्छा इट इज ओवर हियर, इट इज बिलो, कैथोड माइनस एनोड मतलब +0.34 माइनस -0.76, तो 1.10 वोल्ट। अब देखो ना, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। टू गेट ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव, जब आपको बोल दिया जाएगा मेक अ सेल, कैसा सेल, मेक अ स्पॉन्टेनियस सेल, तो आप बोलोगे कि सर कैथोड क्या लेंगे, एनोड क्या लेंगे, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे दिया जाएगा कि इसमें से फाइंड करो कैथोड क्या लेंगे, एनोड क्या लेंगे। दिमाग में एक चीज क्लियर है, स्पॉन्टेनियस सेल बोला है मतलब ई नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे कंडीशन, पॉजिटिव कंडीशन अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एनोड है वो सीरीज में ऊपर होना चाहिए। एनोड में क्या होना चाहिए, एनोड शुड बी अबव कैथोड, एनोड शुड बी अबव व्हाट बेटा, कैथोड। एनोड कैथोड से ऊपर होना चाहिए, मतलब तुम्हें क्या करना है, आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू लोगे, जो भी एनोड को चूज करोगे, कैथोड को चूज करोगे, हमेशा याद रखने का एनोड कैथोड से ऊंचा होना चाहिए। एनोड क्या होना चाहिए बेटा, कैथोड से ऊंचा होना चाहिए, और कैथोड क्या होना चाहिए, एनोड से नीचा होना चाहिए। देखो ना डैनियल सेल भी देखो ना, जिंक एनोड है, एनोड कहां पे है, ये वाला है, दिस इज जिंक बेटा, दिस इज एनोड, कैथोड कहां पे है, कॉपर, कॉपर नीचे है, तो हो गया एनोड शुड बी अबव कैथोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो ही आपको कैसा सेल मिलेगा, तो ही आपको स्पॉन्टेनियस सेल मिलेगा, दैट इज ई नॉट सेल का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। ई नॉट सेल का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा आप लोग को, पॉजिटिव। आई वांट यू कि आप लोग बोर्ड पे जितना भी लिखा है टेक अ नोट ऑफ दिस, टेक अ नोट ऑफ दिस। भले मैं आपको सिखा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बट अपना सबसे पहला एम क्लियर है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ सीरीज जहां पे एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of the reduction potential, increasing order of the what beta, reduction potential। सेकेंडली मतलब रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या, रिड्यूस होने का कैपेसिटी, ओके जो नीचे है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जो ऊपर है रिडक्शन पोटेंशियल कम है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा नीचे से ऊपर देखोगे, जिस ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है मतलब दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, और नीचे वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है, वो लोग वीक, वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स या इनफैक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गया क्या चाहते हैं हम लोग। तीसरा जो हमारा एम है, वी रिक्वायर सच अ सेल जो स्पॉन्टेनियसली काम करना चाहिए। स्पॉन्टेनियस काम करने के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, डेल्टा जी को नेगेटिव ही रखने के लिए ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव, दैट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल शुड बी पॉजिटिव। तो हमें एक ऐसा सेल बनाने का है जिसमें कैथोड और एनोड, कैथोड माइनस एनोड जब हम करेंगे सेल पोटेंशियल निकालेंगे, वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे कंडीशन पॉजिटिव वैल्यू मेंटेन करने के लिए हमेशा याद रखने का एनोड शुड बी अबाउ कैथोड। एनोड जो भी लेंगे वो ऊपर से लेंगे, कैथोड जो भी लेंगे वो नीचे से लेंगे। क्वाइट सिंपल, कंपल्सरी नहीं कि जीरो के नीचे से ही लेंगे। फिर मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन का वैल्यू क्या है बेटा, जीरो। हाइड्रोजन के ऊपर जो भी है सब नेगेटिव है, हाइड्रोजन के नीचे जो भी है सब पॉजिटिव है। -3.05 से कम वैल्यू नहीं हो सकता है, +2.87 से वैल्यू बड़ा नहीं हो सकता है। मतलब लिथियम का सबसे कम वैल्यू है, हाइड्रोजन का वैल्यू 0 है, एंड फ्लोरीन का वैल्यू +2.87 है। यहां पे जितने मैंने एग्जांपल दिए बेटा, इतने का तो तुम लोग रिडक्शन पोटेंशियल याद रखो, इतना तो आप लोग याद कंपल्सरी रखो। क्वाइट सिंपल, देखो कितने सारे पॉइंट्स बोल दिए हैं। आई होप जब वीडियो देख रहे हो तो आप पॉज कर करके पॉइंट लिखते जाओ, खुद का नोट्स बनाते जाओ, किसी में मेरे पे किसी पे डिपेंड मत, खुद से लिखोगे वो ज्यादा याद रहेगा कि कुछ लिखा है हमने। क्वाइट सिंपल, तो इतना सारा पॉइंट बोल दिया है, हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट
टेक अ नोट ऑफ दिस, हो सकता है तो टेक अ स्क्रीनशॉट, चलो टेक अ नोट ऑफ दिस। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वी हैव 3 एलिमेंट्स, x 0.45 वोल्ट, y -2.03 वोल्ट एंड वी हैव z -2.78 वोल्ट। वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज व्हाट बेटा रिडक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन बना लेते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, तो आपको पता है कि सीरीज में जितना नीचे रहेगा, सीरीज में जितना नीचे रहना मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू जिसका ज्यादा रहेगा वो स्ट्रॉन्ग, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या इट विल बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्वेश्चन यही है राइट कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट इनमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका, मतलब क्वेश्चन यही है राइट कि इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, एक्स का, तो एक्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर किसका है बेटा, फिर किसका है -2.03 वोल्ट, ये है थोड़ा ज्यादा। फिर क्या है y, और सबसे कम किसका है बेटा z, तो ये सबसे z क्या है बेटा, सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट है वो बेटा। अच्छा अभी पूछेंगे सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग कौन सा है। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या, नीचे से ऊपर की तरफ उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, मतलब जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है जिसका वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, जिसका वैल्यू क्या बेटा ज्यादा नेगेटिव है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप देखोगे ना, ये सबसे ज्यादा z, फिर y, फिर x। क्वाइट सिंपल, मतलब आपको वैल्यूज देके ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पता है जितना वैल्यू पॉजिटिव होगा उतना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितना वैल्यू नेगेटिव होगा उतना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार लिख लो बस इतना ही, इट्स जस्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देख लेते बेटा। वी हैव रिडक्शन पोटेंशियल चार्ज दिए हुए हम लोग को, Cr3 प्लस से Cr which is -0.74, तो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम हो गया। ओके, मतलब ऊपर की तरफ हो गया, आपको पता है पॉजिटिव होना चाहिए राइट। प्लस Cr2O72 माइनस से Cr3 प्लस 1.33, E नॉट ऑफ MnO4 माइनस Mn2 प्लस 1.51 एंड Cl से Cl माइनस 1.36। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, ऑप्शन दिया है Cl, Cr3 प्लस Mn2 प्लस। पहले देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, सबसे ज्यादा वैल्यू नीचे की तरफ बढ़ेंगे ना, तो प्लस 1.51 सबसे ज्यादा है, तो प्लस 1.51 सबसे ज्यादा है, तो Cr हमारा ये नहीं हो सकता है, मैं लेट मी, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा हमारे पास, Mn2 प्लस MnO4, क्योंकि यही तो है जिसमें सबसे ज्यादा है। अभी ये क्या हो रहा है बेटा, MnO4 माइनस सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, Mn2 प्लस। अभी जितना भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके कौन कर रहा है, Mn2 प्लस बन रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है राइट। इसके पास जितना भी रहेगा आपको पता है, इसके ये यहाँ पे +7 के ऑक्सीडेशन स्टेट में 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2 प्लस बन जाएगा। तो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो अपने पास फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा, Mn2 प्लस। फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा, Mn2 प्लस। देखो इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से। ओके सो मैंने आपके लिए ना फुल जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स होते हैं, स्पीशीज होते हैं, वो मैंने आपके यहाँ पे लिख के रखा है। लिथियम से स्टार्ट होएगा टिल प्लैटिनम, मतलब नीचे की तरफ बढ़ोगे आप लोग, मतलब क्रोमियम के बाद Fe है। ओके, सो नीचे की तरफ जब आप बढ़ते हो तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, और उल्टा प्लेटिनम से लेके लिथियम की तरफ जाओगे, उल्टा देखो ब्लू में वी हैव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, मतलब ये वैल्यूज नेगेटिव हो गया। आपको पता है हाइड्रोजन के ऊपर जो भी वैल्यूज होते हैं नेगेटिव होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे जो भी वैल्यूज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। क्वाइट सिंपल, जो पॉजिटिव होते हैं उनका यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने ये नहीं लिखा है, मैंने नॉन मेटल्स को नहीं डाला है, हैलोजेंस को नहीं डाला है। ओके, नॉन मेटल्स को नहीं डाला है, हैलोजेंस को नहीं डाला है मैंने अब तक। क्लोरीन, फ्लोरीन, OH है जो हमारे पास रेडिकल्स है उनको नहीं डाला है, जो नेगेटिव रेडिकल्स है सल्फेट है, Cl माइनस है, OH माइनस है, मैंने उनको नहीं डाला है, वो आगे के टॉपिक्स में आपको बता दूंगा। बट ये बेसिक सब जगह पे होता है, मैं NCERT में भी करीब ऐसा ही कुछ है। ओके,
नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, ऊपर की तरफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। क्वाइट सिंपल। अच्छा, व्हाट आर दी एप्लीकेशंस हमने देख लिया है। एप्लीकेशंस हमें पता चलेगा कौन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो नीचे की तरफ है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऊपर की तरफ है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, हमने देखा कि हम लोग कैथोड एनोड इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे क्या करेंगे कैथोड एनोड सिलेक्ट बेटा? कैथोड एनोड सिलेक्ट करने के लिए आपके दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए, ई नॉट सेल, दैट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहने के लिए एनोड जो होता है वो ऊपर वाला एलिमेंट होना चाहिए, कैथोड नीचे वाला एलिमेंट होना चाहिए। क्वाइट सिंपल। ये भी हम लोग ने पहले एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया है, और कुछ टॉपिक में तो है नहीं डिस्कस करने लायक, बट एक हम लोग ने एग्जांपल देखते थे। हमने देखा था एग्जांपल स्कूल सेक्शन में कि Zn प्लस 2HCl, आपको पता है क्या होने वाला है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। Zn प्लस 2HCl gives you ZnCl2 प्लस H2। क्या हो गया? क्या हो गया? देखो ना, Zn ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे 0, H का क्या है +1, यहाँ पे +2 के स्टेट में है, 0 के स्टेट में। क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा? Zn खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, Zn खुद को क्या कर रहा है बेटा? ऑक्सीडाइज कर रहा है, और हाइड्रोजन खुद को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। ऑक्सीडेशन कहां पे होता है? एनोड पे होता है। क्या होता है बेटा? एनोड। रिडक्शन कहां पे होता है बेटा? कैथोड पे होता है। मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी जस्ट आपको बोला एनोड ऊपर वाला एलिमेंट होना चाहिए या स्पीशीज होना चाहिए इनर के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कैथोड नीचे वाला होना चाहिए। देखो ना, जिंक एनोड पे, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है राइट, तो वो एनोड पे क्या होएगा? एनोड की तरह बिहेव करेगा। देखो ना, हाइड्रोजन नीचे है, जिंक ऊपर है, मतलब यहां से कंटिन्यू हो रहा है राइट। हाइड्रोजन नीचे है, जिंक ऊपर है, तो जिंक एनोड है और हाइड्रोजन नीचे है। जब एनोड ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कैथोड नीचे होता है, तो ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। क्या होता है बेटा? स्पॉन्टेनियस। ये आपको पहले से ही पता है, इनॉट सेल पॉजिटिव होगा, इनॉट सेल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव ही रहेगा, ये आपको पता है। और एक एग्जांपल हमने देखा था कि Zn के बदले अगर मैं ले लेता हूं Cu कॉपर, प्लस 2HCl, क्या होगा? CuCl2। अभी ये रिएक्शन देखो बेटा, कॉपर 0 का क्या बन रहा है? कॉपर 0 से क्या बन रहा है बेटा? +2, और हाइड्रोजन +1 से क्या बन रहा है? 0। तो आप देखोगे ना, ये 0 से +2 मतलब ये क्या है? ऑक्सीडाइज, मतलब कहां पे? एनोड पे। +1 से 0 क्या हो रहा है? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन कहां पे? कैथोड। मैंने क्या बोला? स्पॉन्टेनियस होने के लिए एनोड ऊपर होना चाहिए, कैथोड नीचे होना चाहिए। यहां पे देखो ना, कॉपर नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है, मतलब एनोड नीचे है, कैथोड ऊपर है। ऐसे कंडीशन में क्या है? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा क्या? नहीं होगा। क्वाइट सिंपल। सो हम लोग ये सब चीज के लिए टू फाइंड अ स्पॉन्टेनियस, क्या ये सेल स्पॉन्टेनियसली काम करेगा नहीं करेगा, अच्छा अगर दो एनोड कैथोड को ज्वाइन किया तो ओवरऑल कितना मिलेगा, बिकॉज वैल्यूज तो सबके दिए हुए हैं, हम लोग ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर किए हुए हैं, ऑल आर रिलेटिव वैल्यूज, वो आपको पता है पहले से। सो हम लोग सेल्स फाइंड करने में हेल्प कर सकते हैं, सेल का पोटेंशियल फाइंड करने में, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस पता करने में, हम लोग गुड बैड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स में भी पता करने में। दीस आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो आपको पहले सिखाया गया था इन द फॉर्म ऑफ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जैसा कुछ होता नहीं। क्वाइट सिंपल। क्लियर है तुम लोग को? सिंपल है गाइस। यहां पे कंप्लीट होता है अपना, यहां पे अपना कंप्लीट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पहला पार्ट है। क्या है पहला पार्ट? कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां पे कंप्लीट होता है। ओके, अगला जो टॉपिक रहेगा अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। यहां पे करंट देंगे तो रिएक्शन होगा, तो प्रोडक्ट बनेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। पहला देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अभी देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए टेक अ नोट ऑफ दिस, जो एप्लीकेशंस बोले हैं पॉज कर करके लिखते जाओ आप लोग। क्वाइट सिंपल, पॉज कर करके लिखते जाओ। हम लोग अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। आपको कोई भी अगर टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में या ईमेल आईडी, जो नीचे ईमेल आईडी दिया है वहां पे आप बोल सकते हो, वो टॉपिक मैं आपको फटाफट वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा। क्वाइट सिंपल। चलो।